ईरान पर इसराइल का सख्त रुख बरकरार। ईरान पर इसराइल का सख्त रुख बरकरार। इसराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, यूएस ईरान डील से दूरी। पीएम नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी ईरान समझौते का हिस्सा नहीं है इसराइल। नेतन्याहू ने दोहराया है परमाणु मुद्दे पर झुकेगा नहीं इसराइल। ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से रशिया पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल से रूस पर अटैक किया गया। सिर्फ उत्तर दिशा से 370 ड्रोन से हमला किया गया है। कुछ अज्ञात मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस की रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। यूके देवनाथ जी, ये रशिया और अगर हम यूक्रेन का जिक्र करते हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये युद्ध काफी लंबा चल गया है और अभी की स्थिति अगर देखें तो लगातार एस्केलेशन नजर आ रहे हैं। जी हाँ मोनिका, हो ये रहा है कि रूस जो है अपनी प्रबल शक्ति को दिखा नहीं पा रहा है। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आंकलन ये था कि महज 15 दिन के अंदर रूस जो है यूक्रेन के ऊपर काबू कर लेगा, कीव में पहुंच जाएगा। लेकिन यूक्रेन को इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में नेटो के देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा एंटी टैंक मिसाइल्स दिए गए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए गए कि रशियन टैंक भी रुक गए और रशियन एयरक्राफ्ट भी आसमान में नहीं आ सके। अभी फिलहाल पिछले 6 महीने से एक टिट फॉर टैट युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस अपने ड्रोन्स को भेजता है यूक्रेन में दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन पर हमला करने के लिए। कुछ रशियन जो ड्रोन हैं वो अटैक कर रहे हैं कीव में। लेकिन रशिया ने एक अद्भुत बात है, अभी तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के महल पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये वाकई चौंकाने वाली बात। आकलन ये है कि रूस उम्मीद कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसको सुलझा लेंगे और फिर रूस का इन्फ्लुएंस जो है वो यूक्रेन पर आ जाएगा। इसलिए रूस ने अभी तक ज़ेलेंस्की के पैलेस पर या कीव में जो उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उस पर हमला नहीं किया है। हाँ, यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश बेहतरीन ड्रोन्स दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो रूस के अलग अलग ठिकानों पर, उनकी रिफाइनरीज पर और मॉस्को में जाकर रशियन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पर भी हमला कर रहा है। लेकिन देखो मोनिका, ये ड्रोन अटैक करके कोई जीत नहीं सकता। अगर युद्ध जीतना है तो उभय पक्ष को एक दूसरे के ऊपर अपनी इन्फेंट्री को भेजना पड़ेगा, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को जमीनी रास्ते से भेजना पड़ेगा जी। तो जमीनी हमले जो हैं, जमीनी युद्ध जो है अभी बहुत ही सीमित है या ना के बराबर है जी। बिल्कुल। इस बीच एक और अपडेट जरा साझा करें। रूस पर यूक्रेन सेना का हमला, स्लावियांस्क की तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है। तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ड्रोन हमले में रूसी तेल रिफाइनरी तबाह हुई है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी में आग लग गई है। यानी कि मनोज जी, आप युद्ध नहीं जीता जाएगा, लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, या फिर मॉस्को तक जिस तरीके से अटैक हुए हैं, ये संदेश देने की कोशिश कि यूक्रेन रूस पर हावी पड़ रहा है, या फिर यूक्रेन डिसाइड कर सकता है आगे की स्थितियां? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज जो है सपोर्ट करते रहेगा यूक्रेन को, ये युद्ध जो है कंटिन्यू रहेगा। हालांकि यूक्रेन के लोगों का भी मानना है कि किस जो है पीस टॉक होना चाहिए और शांति होना चाहिए सीरिया में। अल्टीमेटली वहाँ का प्रॉस्पेरिटी और लोगों का ही जो है लॉस हो रहा है, तो ये वहाँ भी जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये युद्ध को जो है कंटिन्यू करना चाह रहा है। इससे ये सोच रहा है कि रशिया का जो इकोनॉमिक पावर है उसको और युद्ध में इन्वॉल्व करा करके, और जो सैंक्शंस रशिया पे लगाया है, इससे जो है स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक कंडीशन रशिया का वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो ये कंटिन्यूटी में इसीलिए रखना चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से जो रशिया एक पावर के रूप में वो पहले से रहा है, अब उसको कंटिन्यूटी ना रहे, इकोनॉमिकली और डैमेज किस तरह से किया जाए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रशिया से ऑयल भी जो है इंडिया पहले लेता था और कभी कभी डिसकंटिन्यूटी होते रहा है, कभी सेल होता है, नहीं होता है। तो मार्केट पे जो है रशिया का दबदबा कम रहे, ना के बराबर रहे, इसी दरमियान में
ऐसा लग रहा है कि जी। यूरोपियन नेशन हो, चाहे नाटो कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका का भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक बोल रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो आने वाले समय में अगर ईरान वाला ये युद्ध अगर कुछ समझौते की ओर आगे बढ़ता है तो शायद अमेरिका का ये भी इशू हो कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से सीज फायर के रूप में एटलीस्ट अचीव किया जा सके, ताकि वो वर्ल्ड को फिर दिखा सके कि जी। फिर से गर्मा उन्होंने कंट्रीज में समझौता कराया। ठीक है, वोल्गोग्राद में क्रूज मिसाइल से अटैक, वोल्गोग्राद में क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है। यूक्रेन का फ्लामिंगो मिसाइल से भीषण हमले के बाद वोल्गोग्राद में आग लग गई। नासिर, देखिए मोनिका, वोलोग्राड में जो है 3 मिसाइल जो है बार बार दागे गए यूक्रेन की तरफ से। ऐसे अटैक जो है इससे पहले भी हमने देखे, लेकिन इंस्टॉलमेंट से ये कंटिन्यूअसली अटैक्स जो है ना रशिया यूक्रेन पे कर रहा है और ना ही यूक्रेन जो है रशिया पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से जो अटैक्स किए गए, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उन इलाकों में, उन चीजों पे जो है उनको टारगेट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं रशिया को जो एक इकोनॉमिक सेटबैक लग सकता है। चलिए वोलोग्राड की बात करें, ओएरपीजी की बात करें, वहां पे जो है मिसाइल्स और करीबन 350 ड्रोन जो है वो दागे गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।